क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट फोकसेस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। एक स्टूडेंट है जो कि कैंडल की इमेज को फोकस कर रहा है, उसके फ्लेम की इमेज को कहाँ पर, वाइट स्क्रीन पर, यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आपको बहुत क्लियरली चीज़ें दी हुई हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है, स्क्रीन भी है, और कैंडल फ्लेम जो कि ऑब्जेक्ट है। ही नोटेड डाउन द पोजिशन ऑफ द कैंडल स्क्रीन एंड द लेंस एज शोन बिलो। उसने कुछ पोजीशंस को नोट डाउन किया है, जिसमें कि पोजीशन ऑफ कैंडल दी है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पर है, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है 50 सेंटीमीटर पर, और पोजीशन ऑफ स्क्रीन दी है 88 सेंटीमीटर पर। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस? Where will the image be formed if we shift the candle towards the lens at the position of 31 सेंटीमीटर? तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इनको बाद में लेंगे। पहले तो आप इतना पोर्शन समझ लो कि ये पोजीशंस क्या हैं। क्या ये पोजीशन कैंडल की 12 सेंटीमीटर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है यू? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सीधी सी बात है, कैंडल की पोजीशन दी है, कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन दी है, और पोजीशन ऑफ स्क्रीन दी है। इसमें आप कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लोगे। ठीक है, सपोज ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और हम यहाँ पर इसका एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं, राइट। तो इस रेफरेंस पॉइंट से जो 12 सेंटीमीटर की दूरी है, ये सपोज 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कैंडल प्लेस है, यहाँ पर आपकी क्या है, कैंडल प्लेस है। फिर आपसे कहा है कि रेफरेंस पॉइंट से आपका समझ लो 50 सेंटीमीटर पर लेंस, कहाँ पर आपका लेंस है, यहाँ पर। ये रेफरेंस पॉइंट सपोज मैंने ओ ले लिया, तो ओ से 50 सेंटीमीटर पर आपका यहाँ पर लेंस है। तो यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स लेंस है सपोज, राइट, लाइक दिस। ठीक है, फिर आपका है पोजीशन ऑफ स्क्रीन है आपकी 88, यानी ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है आपकी 50 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी सपोज 88 सेंटीमीटर पर यहाँ पर आपकी जो है क्या है, स्क्रीन प्लेस्ड है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी, वो क्या आपकी 88 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? ये डिस्टेंस 12 हो गई, ये डिस्टेंस कंप्लीट डिस्टेंस यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी, ये 50 सेंटीमीटर हो गई, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 88 सेंटीमीटर हो गई। कुछ आपको ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। आपको एग्जैक्ट ये यू नहीं है, दिस इज़ नॉट यू। पोजीशन ऑफ कैंडल इज़ नॉट यू, पोजीशन ऑफ स्क्रीन इज़ नॉट 88, क्योंकि आपको दिया है। कभी भी आप डायग्राम बनाते हो तो आपको क्या लेंस की पोजीशन दी जाती है, नहीं दी जाती है। तो जब लेंस की पोजीशन नहीं दी जाती है, यहाँ पर दी है, तो यहाँ पर आप यदि यहाँ पर देखोगे तो इसका मतलब तीनों की जो पोजीशन दी है वो किसी रेफरेंस पॉइंट से लेकर के दी है, ठीक है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये क्या पोजीशंस हैं, राइट। फिर आपका दिया है यहाँ पर व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले तो आपको देखो फोकल लेंथ निकालनी है, तो आपको यू और वी चाहिए ही चाहिए। आपका जो फार्मूला होता है यहाँ पर लेंस फार्मूला है। लेंस फार्मूला क्या होता है आपका, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f। तो पहले तो हमें यू और वी निकालना है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर पोजीशन दिया है कि यहाँ पर कैंडल की पोजीशन दी है, कहाँ से, ये रेफरेंस पॉइंट है आपका ओ, यहाँ से, ठीक है। तो हम यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, फॉर यू हम निकाल सकते हैं, यू विल बी इक्वल होगा आपका पोजीशन ऑफ लेंस। पोजीशन ऑफ लेंस में से आप क्या माइनस कर दोगे, पोजीशन ऑफ कैंडल, पोजीशन ऑफ कैंडल। ये आप जब माइनस कर दोगे तो आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन आ जाएगी। लेंस है आपका 50 सेंटीमीटर पर, राइट, और कैंडल कहाँ पर है आपका प्लेस, 12 सेंटीमीटर पर। तो इसको जो आप माइनस करोगे क्या रहा आपका, यू आपका हमेशा माइनस में आएगा, तो आप इसको इस तरह से करके बाहर इसके माइनस का साइन लगा सकते हो, ठीक है। इसको हमने ब्रैकेट में लिया और यहाँ माइनस का साइन, तो क्या आ गया हमारा -38। तो u हो गया आपका -38 सेंटीमीटर, ये हमारा u की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें v निकालना है। v हमारा स्क्रीन दी है, स्क्रीन कहाँ पर प्लेस है, जो आपका रेफरेंस पॉइंट है उससे लेकर के 88 सेंटीमीटर पर। तो v निकालने के लिए आप क्या करोगे, v आपको निकालना है, तो v हो जाएगा आपका पोजीशन ऑफ स्क्रीन, यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी, पोजीशन ऑफ स्क्रीन, और माइनस हो जाएगा आपका पोजीशन ऑफ लेंस,
ठीक है, स्क्रीन से लेंस की यही दूरी जो होगी आपकी v होगी, तो पोजीशन ऑफ लेंस, राइट। देखो ये डिस्टेंस हमने निकाल ली, u हुई, और ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये क्या होगी आपकी, v होगी, राइट। तो पोजीशन ऑफ स्क्रीन हमारी कितनी है, 88 सेंटीमीटर है, तो ये हमने लिया 88 सेंटीमीटर, और माइनस लिया हमने लेंस 50 सेंटीमीटर में। कहाँ से दोनों चीज़ें, रेफरेंस पॉइंट से। वी हमारा राइट साइड में है, चूँकि इमेज राइट साइड में फॉर्म होती है कॉन्वेक्स लेंस में, ये हमारी वैल्यू प्लस में आएगी, तो ये भी हमारा आ गया 38 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो एफ़ निकालना है आपको, एफ़ आप दोनों मेथड से निकाल सकते हो। सिंपली देखो यहाँ पर क्या आपका यू आपका 38 है, वी भी 38 सेंटीमीटर है, और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल कब होती हैं, जबकि ऑब्जेक्ट आपका 2f1 पर प्लेस होता है। ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, क्यों, क्योंकि जब 2f1 पर होगा तभी आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, 2f2 पर। इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2, यही तो केस है। और इस केस का मतलब क्या है, 2f की वैल्यू कितनी हुई आपकी, ये हो जाता है आपका r, ठीक है। ये आपका सपोज यहाँ पर यदि आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, तो ये आपका सपोज हो गया 2f1, ये आपका फोकस हो जाएगा इस केस में। फिर यहाँ पर ये आपका f2 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका 2f2, ठीक है। तो ये कौन सी वाली आपकी पोजीशन बन रही है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, तो इमेज आपकी बन रही है 2f2 पर, यानी ये जो डिस्टेंस हो गई आपकी, ये क्या हो गई आपकी, r हो गई, ठीक है। आपको पता है ना 2f क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इस तरह से आप इसका यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो आपका फोकस है वो क्या होता है, f इजिकल टू क्या होता है, r/2, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि बिकॉज ऑब्जेक्ट आपका प्लेस है 2f1 पर, इमेज इज फॉर्मिंग एट 2f2, ठीक है। तो अब यानी जो आपकी 38 सेंटीमीटर वो क्या है, r है, मीन्स r क्या हो गया आपका 38 सेंटीमीटर। तो f आ गया आपका 38/2, कितना आ गया आपका 19 सेंटीमीटर, प्लस में आएगा फोकल लेंथ, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइड आता है, राइट साइड आता है जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा आ गया फाइंड द फोकल लेंथ। इसको तुम देखो फॉर्मूले में भी प्लेस करके निकाल सकते हो कि 1/v आपका है 38, माइनस ये मैं फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर ले रही हूँ, 1/38 आपका u हो गया, और ये माइनस की वैल्यू है वो प्लस में है, तो 1/f, ठीक है। तो 1/f आपका कितना हो जाएगा, 1/f इजिकल टू हो जाएगा आपका 38, आपने ले लिया यहाँ पर एलसीएम, तो 1 + 1 2/38 आ गया, 2/38। तो f इजिकल टू क्या हो गया 38/2, यानी कि 19 सेंटीमीटर। तो दोनों केस में आपका आंसर सेम आ रहा है। आप सिंपली इस तरह से भी इसको कर सकते हो जो मैंने पहले किया, और आप फार्मूला लिख कर भी कर सकते हो। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, वेयर विल द इमेज फॉर्म्ड इफ़ वी शिफ्ट द कैंडल टूवर्ड्स द लेंस एट पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि कहाँ पर इमेज बनेगी यदि जो पोजीशन है कैंडल की उसको कहाँ पर प्लेस कर दिया, 31 सेंटीमीटर पर। 31 सेंटीमीटर कहाँ पर है, यानी कि आपका जो रेफरेंस पॉइंट है ये इस पॉइंट से 31 सेंटीमीटर। तो सपोज़ यहाँ पर कहीं मान लो तुम कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाता है, ये डिस्टेंस मान लो 31 सेंटीमीटर हो गई, राइट। फिर से हम निकालने यहाँ पर कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट पोजीशन यहाँ पर निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या लेना होगा, पोजीशन ऑफ लेंस में से फिर से माइनस करना होगा आपको, लेंस में से आपको माइनस करना है पोजीशन ऑफ कैंडल को। पोजीशन ऑफ कैंडल, कैंडल कहाँ पर है उसको आपको माइनस करना है लेंस की पोजीशन से, और फिर से ये आपको माइनस साइन में लेना होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट यू होता है आपका, जो कि हमेशा आपका माइनस में आएगा। तो लेंस आपका 50 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है, और कैंडल इस समय आपकी 31 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पर u कितना आ गया आपका -19 सेंटीमीटर, ये आपके u की वैल्यू आ गई। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पर f कितना है आपका 19 सेंटीमीटर, तो यानी u कहाँ पर प्लेस है, एट फोकस। मीन्स इस केस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, और हमें पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस होता है फोकस पर तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है आपकी, इमेज फॉर्म्स इन दैट केस एट इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, वेयर विल द इमेज फॉर्म
image will form at infinity because the object is placed at focus, right? अब next part of the question करते हैं, third part of the question, what will be the nature of the image formed if he further shifts the candle towards the lens. अब देखो फोकस पर 19 सेंटीमीटर पर हमने प्लेस करा था सेकंड पोजीशन में, जब 31 सेंटीमीटर पर कैंडल की पोजीशन थी फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. अब यदि उससे भी ज़्यादा शिफ्ट करेंगे यानी जो पोजीशन होगी लेंस ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पर हो गई, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, तो उस केस में कैसी इमेज बनेगी, यहाँ पर लिख सकते हो कि व्हेन ही शिफ्ट्स कैंडल टूवर्ड्स लेंस again means now object is between focus and optical center. So in such a case the image forms virtual एंड इरेक्ट. कैसी इमेज बनेगी यहाँ पर, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस 3 एज सेड अबव. थर्ड केस में हमने जो इमेज देखी है कैसी बनेगी ये इन्होंने पूछा है. ठीक है, बाकी मैं आपसे इमेज नहीं फॉर्म करने को कहा है लेकिन आप सब केस में कर सकते हो. तो आंसर है आपका वो इमेज फॉर्मेशन का है कि जब आपका ऑब्जेक्ट ये आपका लेंस बन गया, और ये केस है आपका कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है आपका, बिटवीन एफ एंड फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, राइट. F2 हो गया, ये 2F2 हो गया. तो यहाँ पर कहीं पर आपका सपोज ऑब्जेक्ट प्लेस है, ये आपकी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी फर्स्ट रे एंड इट विल पासेस थ्रू द फोकस लाइक दिस. सेकेंड रे विल गो टूवर्ड्स द लाइक ऑप्टिकल सेंटर, इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन. तो ऐसे केस में क्या होता है, आप देखते हो कि हमेशा ये रेज पीछे जाकर कहीं पर मीट करती हैं लाइक दिस. ठीक है, ये यहाँ पर कहीं मीट करेगी और जहाँ पर ये दोनों रेज मीट करेंगी वहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी. तो ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश आपकी इमेज बन गई है. तो ये तो आपका थर्ड वाले केस की इमेज है. ठीक है, दिस इज द इमेज ऑफ द थर्ड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ. इसी तरह आप सेकेंड केस की भी इमेज बना सकते हो यहाँ पर कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर है, तो आपकी कैसे इमेज जो है वो बनेगी इन्फिनिटी पर, राइट. ये F1 हो गया हमारा, ये 2F1 हो गया, हियर इट इज़ F2 एंड हियर इट इज़ 2F2, राइट. यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, पहली रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के और ये फोकस से होकर के जाएगी और इसी तरह दूसरी रे भी यहाँ से जाएगी. तो आप देख सकते हो दोनों रेस कैसे जा रही हैं, आपकी पैरेलल जा रही हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपकी दोनों रेस पैरेलल रहेंगे और इमेज आपकी बन रही है इन्फिनिटी पर. तो इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हो एंड इन द सेम वे आप फर्स्ट कंडीशन का भी डायग्राम बना के दिखा सकते हो. तो आई होप बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझा होगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको कर लेना. इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं जो कि आपको थोड़ा सा देखने में डिफ़िकल्ट लगेंगे, पर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.